नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी हब बाय IITN में। जो हमारा कोर्स चल रहा था लक्ष्य बिहार बीएड के नाम से, उसके मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और फर्स्ट यूनिट का मैंने MCQs फर्स्ट पार्ट लाया था। ये सेकंड एंड लास्ट पार्ट है, ठीक है। दिस इज द सेकंड एंड लास्ट पार्ट। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है लास्ट पार्ट है MCQ का, फर्स्ट यूनिट का। तो मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, ये पार्ट सेकेंड और लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद दिस इज मोर देन एनफ। मीन्स अगर आप चैप्टर 1 का वीडियो लेक्चर पढ़ लेते हैं, पार्ट 1 MCQs प्रिपेयर कर लेते हैं, पार्ट 2 प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया। इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। वीडियो लेक्चर में मैंने सभी चीजें जो भी फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल होते हैं उसको कवर किया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो बीएड के जो भी स्टूडेंट है जो 2021 के कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इंडियन ज्योग्राफी जो है, जो मैं इंडियन ज्योग्राफी इन हिंदी का जो सीरीज है मेरा, उसको जरूर स्टडी कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपके बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और एक बात और कि आगे चल के जब आप क्लासेस लेंगे स्कूल में, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो या कहीं पे भी क्लास लेंगे, तो ये जो है इंडियन ज्योग्राफी, ये काफी हेल्पफुल होगा। बिकॉज ये बेसिक्स आपका बनाएगा। कहीं पे भी आप पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे ये चीजें जानकारी होनी चाहिए आपको, कि नॉर्दर्न में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट वेस्ट में क्या है, सारी चीजें की जानकारी एक टीचर को होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आपसे है कि आप इंडियन ज्योग्राफी इन हिंदी को अच्छे से पढ़े। मेरा वीडियोस लेक्चर देखिए, काफी अच्छे से मैंने डील किया है, छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ाया है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर। 30 क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ये 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स शुड बी केप्ट बाय ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में किस तरह की बुक्स रहनी चाहिए। पहला ऑप्शन है ओनली एकेडमिक, ओनली नॉन एकेडमिक, बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, ओनली न्यूज़पेपर। तो इसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरह की बुक रहनी चाहिए। नॉन एकेडमिक में आपका न्यूज़पेपर भी आ जाएगा, अदर मैगजीन्स भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। और एकेडमिक में जो आपके क्लासेस से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सभी चीजें आ जाएंगी। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट टू लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी के कंटेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, नॉट ट्रू बोला है, सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, लेबोरेटरी टीचिंग हेल्प्स इन इंकरेजिंग डीप अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स। ये बात सही है कि जो लेबोरेटरी टीचिंग होती है उसमें स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और जो इंकरेजमेंट होता है वो बढ़ता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, अच्छे से होती है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है लेबोरेटरी के रिगार्डिंग, ठीक है। विद द हेल्प, सेकेंड ऑप्शन है, विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट आर एबल टू रिटेन द नॉलेज फॉर लॉन्गर पीरियड। ज्यादा समय के लिए उन्हें चीजें याद रह पाती है, कैसे, लेबोरेटरी के थ्रू। थर्ड ऑप्शन है, इन लेबोरेटरी टीचिंग स्टूडेंट एक्चुअली ऑब्जर्व द प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। ये भी बात सही है, वो ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को देखते हैं और समझते हैं और उनमें रिलेशन समझ पाते हैं। लास्ट ऑप्शन है, कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग इज सफिशिएंट एंड लेबोरेटरी टीचिंग इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। लेबोरेटरी टीचिंग कभी भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा नॉट ट्रू होगा। किसके कंटेक्स्ट में, लेबोरेटरी के संदर्भ में, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ लेबोरेटरी टीचिंग। कौन सा जो है एडवांटेज के रूप में है लेबोरेटरी टीचिंग। ऊपर में 3 ऑप्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है, आप इस तीनों ऑप्शन में देख लीजिए और उसके बाद टिक मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन लेबोरेटरी टीचिंग स्टूडेंट्स एक्चुअली, लेबोरेटरी टीचिंग में स्टूडेंट्स क्या करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ऑब्जर्व द प्रोसेस, हाँ ऑब्जर्व तो करते ही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, यस
वो चीजों के रिलेशनशिप को समझते हैं, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, डी होने का सवाल ही नहीं है। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, व्हाट शुड बी डन टू डील विथ इनएबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स टू हेल्प इन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी स्कूल में या कॉलेजेस में जो भी टीचिंग या नॉन टीचिंग के स्टाफ है, उनको रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या हो करना चाहिए हम लोगों को। तो सस्पेंशन है, सेकेंड ऑप्शन है कंडक्टिंग इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेज है, थर्ड है रिक्रूटिंग न्यू स्टाफ है, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। बी हमारा सही होगा कि उनके अगर एबिलिटी को बढ़ाना है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ताकि वो रिसोर्स का मैनेजमेंट अच्छे से कर सके, तो उन्हें हमें रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सो दैट वो रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से कर सके। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये देखिए, ये वीडियो मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसको आप स्किप करके ना पढ़ें, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर डिस्पेंसर सिस्टम। क्यों जरूरी है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो डिस्पेंसर सिस्टम में, डिस्पेंसर सिस्टम की क्या जरूरत है। तो ये टू इंश्योर सेफ्टी इन स्टोरेज, सेकेंड ऑप्शन है टू इंश्योर एडिशन ऑफ नीडेड मिनरल्स, टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टू इंश्योर सेफ्टी इन स्टोरेज, ऑप्शन नंबर ए, कि हमें जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसे अच्छे से रखने की जरूरत होती है, अच्छे से सेफ्टी से स्टोर करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, इन हॉस्टल स्टूडेंट कैन लर्न द वैल्यूज ऑफ। हॉस्टल में स्टूडेंट क्या सीखते हैं, तो डिसिप्लिन सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये अच्छे से अगर दिक्कत हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट, इसके बारे में भी आप जानिए और डाउन कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हैविंग लिमिटेड मेंटेनेंस फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। क्या लिमिटेड इक्विपमेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इसमें इंक्रीज इन मेंटेनेंस डिमांड है, डिक्रीज इन मेंटेनेंस डिमांड है, नो चेंज इन मेंटेनेंस डिमांड है, कांट से। कोई भी जो भी चीजें हैं उसको मेंटेनेंस करने के लिए क्या होनी चाहिए, अगर लिमिटेड है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका जो मेंटेनेंस है उसे बढ़ाने की जरूरत है, उसे क्या करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। वेयर शुड ए प्ले ग्राउंड स्टैब्लिश्ड इन स्कूल प्रेमाइसेस। एक स्कूल में प्लेग्राउंड कहाँ होना चाहिए, ऑन द स्कूल रूट होना चाहिए, या सेक्लूडेड फ्रॉम स्ट्रीट होना चाहिए, फार अवे फ्रॉम स्कूल होना चाहिए, इन बिटवीन द स्ट्रीट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज द मतलब स्ट्रीट से हटकर अलग होना चाहिए। सेक्लूडेड जो है इसको भी आप पेन डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट हाइजीन प्रैक्टिस अमॉन्ग चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के हाइजीन को के लिए प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए। Provide lesson on wash, constructing toilet, teaching science and D both A and B। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए प्रोवाइड लेसन ऑन वॉश भी होना चाहिए और टॉयलेट भी बना होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी। 48 क्वेश्चन है कि सिटिंग डेस्क इन स्कूल क्लासरूम मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इसमें क्या होना चाहिए, जो स्कूल में क्लासरूम में जो डेस्क होते हैं उसके बैठने के लिए किस तरह के फीचर्स होने चाहिए। आई थिंक ये आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसे करता हूँ। ए ऑप्शन है सिटिंग डेस्क शुड बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होना चाहिए, सही है। बी ऑप्शन है इट शुड बी वेल cushioned इन अकॉर्डेंस विद हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट के स्टूडेंट के हाइट के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, ये भी सही है। स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट, जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट है उसके लिए बैठने के लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए। तो ये सभी सही है, सभी के सभी जो है फीचर्स हैं किसके क्लासरूम के लिए, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी के लिए कौन से इसमें फीचर्स नहीं है। ए लाइब्रेरी मस्ट हैव ए गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, पीरियोडिकल, जर्नल्स, मैगजीन। एक लाइब्रेरी के पास बुक्स होने चाहिए, पीरियोडिकल्स होना चाहिए, जर्नल्स होने चाहिए, मैगजीन होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है, ये लाइब्रेरी में इस तरह की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नॉट में पूछा है, निगेटिव सेंस में पूछा है, ठीक है। लाइब्रेरी मस्ट हैव
एडिक्वेट नंबर ऑफ सीट्स टू एकोमोडेट स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी के पास अच्छे खासी चीजें होनी चाहिए, बैठने के लिए सीट्स होने चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठ सके। ये भी इस ऑप्शन के लिए सुटेबल इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल ऑप्शन नहीं है। इट शुड बी established एट ए प्लेस फ्री फ्रॉम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, लाइब्रेरी ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे कोई डिस्टर्बेंस या नॉइजेस नहीं हो, ये भी इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन नहीं है। इट शुड हैव ऑल नेसेसरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू प्ले वेरियस गेम्स, क्या लाइब्रेरी में स्पोर्ट्स के सामान रखे जाते हैं? नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है नेगेटिव सेंस में पूछा है लाइब्रेरी के, तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स की चीजें नहीं रखी जाती है। What type of playing surface should not be included in a playground? प्लेग्राउंड में किस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? कंक्रीट सरफेस, ग्रेसी फील्ड, सैंडी एरिया, स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप जो होता है वो प्लेग्राउंड में नहीं होना चाहिए, स्टीप स्लोप होने से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के लिए कौन सा इसेंशियल फीचर है? तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ ये भी सही है। शेडेड एरिया की होनी चाहिए, ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन डी होगा, सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, में आते हैं। व्हाट शुड बी केप्ट, what should be kept in mind while constructing toilet in school? एक स्कूल में टॉयलेट बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आई वॉन्ट यू टू गिव दिस आंसर, इसका मैं चाहता हूं कि आप आंसर दे, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे, आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और मुझे मैसेज जरूर करिए। व्हाट शुड बी डन, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो बस क्वेश्चन नंबर 52, चूंकि पार्ट 1 है, सॉरी चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 52 ये आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर प्राइवेसी एंड सेफ्टी इन टॉयलेट्स? तो हैविंग सोप एंड टॉवल, हैविंग कॉम्ब एंड मिरर, हैविंग डोर्स एंड एडिक्वेट लाइटनिंग, हैविंग नो डोर्स एंड नो लाइटनिंग। इसका भी आंसर आप लोग दीजिए, काफी थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिए। ठीक है, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स इन स्कूल हेल्प्स इन इंश्योरिंग ए स्टूडेंट, ए ऑप्शन है डिग्निटी, सेफ्टी, हेल्थ, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल, इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं। उस क्वेश्चन नंबर 55 है, ए स्टाफ रूम इज ऑल्सो नोन एज डैश आउटसाइड ग्रेट ब्रिटेन, टीचर्स लॉन्च, टीचर्स मेडिटेशन रूम, टीचर्स क्लासरूम, नन ऑफ द एबव। इसमें क्या होना चाहिए? तो टीचर लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल हॉस्टल मस्ट हैव द फैसिलिटीज लाइक, एक स्कूल हॉस्टल में किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए? ठीक है, तो लाइब्रेरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कैंटीन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। फुल्ली फर्निश्ड रूम होना चाहिए, होना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। ए स्कूल कॉमन रूम इज ए प्लेस वेयर स्टूडेंट, ये क्या प्लेस है? स्कूल का जो कॉमन रूम का प्लेस है वो क्या है? कैन हैव सम रेस्ट, ठीक है, कैन रीड न्यूज़पेपर, कैन प्ले इंडोर गेम्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। वहां रेस्ट की भी सुविधा होनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की भी सुविधा होनी चाहिए, इंडोर गेम्स की भी सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स होता है, तो इंडोर गेम्स की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए डी हो जाएगा। ये देखते हैं, द सेमिनार हॉल मस्ट बी इक्विप्ड विथ, ये जो सेमिनार हॉल होते हैं वो किस, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है लेटेस्ट ऑडियो एंड विजुअल एड्स, ऑडियो और विजुअल एड्स दोनों होनी चाहिए ताकि हमें सुनने और देखने की सुविधा मिल सके। कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए, बैठने की सुविधा होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों सुविधा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, सेमिनार हॉल मस्ट बी इक्विप्ड विथ, सेमिनार हॉल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ठीक है, तो इंटर स्कूल कंपटीशंस, सेमिनार्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल इवेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो सी होना चाहिए। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल इवेंट्स होना चाहिए। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये इन चारों में से कौन सा कंप्यूटर का एडवांटेज नहीं है? पहला ऑप्शन है, कंप्यूटर हेल्प्स द स्टूडेंट टू इनहेंस देयर नॉलेज, कंप्यूटर से विद्यार्थी स्टूडेंट को अपने नॉलेज में वृद्धि होती है। ये एकदम सही बात है, वृद्धि होती है। यहाँ पे आप फिर देखिए, यहाँ पे निगेटिव सेंस में पूछा है।
ठीक है। स्टूडेंट कैन, इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन निगेटिव सेंस में जो आते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट को। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट कैन लुक अप देयर लेसन्स ऑन वेबसाइट और थ्रू ईमेल विदाउट कैरिंग बुक्स एवरीवेयर। बिना बुक को कैरी किए हुए वह अपने लेसन्स को और बहुत सारी जानकारीज को वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, अपने ईमेल के थ्रू देख सकते हैं। ये भी सही है। कंप्यूटर हेल्प द टीचर्स बाय इंप्रूविंग द वे लेसन्स कैन बी प्लान्ड एंड टॉट। कंप्यूटर जो है सिर्फ स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है बल्कि टीचर्स के लिए भी है। किस तरह से किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को डील करना है, डिस्कस करना है स्टूडेंट के साथ, ये कंप्यूटर्स हेल्प कर सकता है टीचर्स के लिए। लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर हेल्प द स्टूडेंट टू गेट बेटर स्लीप एंड रिमेन फिट। क्या कंप्यूटर से आप आसानी से सो सकते हैं या फिट रह सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन परफेक्ट नहीं है। सो डी इज द करेक्ट वन। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है और इस पार्ट के कंप्लीट होने के बाद आप इजिली इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के, इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो इंडियन ज्योग्राफी है इसको प्लीज पढ़े और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी इस तरह के वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू कि आपने मेरे वीडियोस को इस तरह से देखा, टाइम दिया। ठीक है।